जनता पोर्टल पे आकर के इस निवास वाले फॉर्म को ठीक से भरने के बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे इंस्टेंट प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि कैसे इंस्टेंट प्रिंट होगा। सबसे पहले गूगल पे आइए और लिखिए जनता पोर्टल। आपको रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहला रिजल्ट जो है ये इस स्काई ब्लू कलर का, इस पर क्लिक कीजिए। आपको जनता पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आएगा। यहाँ पे आप दोनों काम कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट में सारे मैनुअल के काम हो रहे हैं। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बन रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड प्रिंट कर सकते हैं मैनुअली अपने हिसाब से। और राइट में बर्थ का सेटअप है सारा। जो करना हो आपको उस पर क्लिक कर लीजिए। आप देखिए इतने सारे चीज़ें हैं। कोविड सर्टिफिकेट है, कोविड डोज 1, डोज 2, डोज 3, डीएल प्रिंट है 3 तरह से, वोटर प्रिंट भी है 3 तरह से, पैन कार्ड भी है, आधार भी 2 तरीके से है, और ये भी चीज़ें हैं 10th मार्कशीट वगैरह। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले निवास प्रमाण पत्र के बारे में, यानी कि बिहार आरटीपीएस का निवास प्रमाण पत्र कैसे बनेगा इंस्टेंट बिना किसी परेशानी के। चलिए सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा। मैं आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ। आपका नहीं बना है तो रजिस्टर कर लीजिए, पैसे तो लगते ही हैं। अब आप देखेंगे इतने सारी चीज़ें खुल गई हैं, आपके पास ऑप्शंस आ गया है। अब यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं। निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए फिर वहाँ पे एक फॉर्म आ जाता है। अब इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। फुल नेम इन हिंदी, फादर्स नेम इन हिंदी। तब इन चीज़ों को करने के लिए अगर आपको हिंदी लिखना नहीं आता तो कोई बात नहीं, गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप उसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आप जो लिखेंगे वो बन के आ जाएगा। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है कि 10 दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा बनने में। ये बढ़िया तरीके से बन जाता है और अच्छे काम होते हैं। लोग इससे आधार अपडेट करवाते हैं और भी कई तरह के अपने ज़रूरी काम चलाओ काम करते हैं। तो इस चीज़ का उपयोग कैसे करना है मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। छोटी सी डिटेल रख करके प्रिंट करेंगे तो आप समझ पाएंगे। हमारे पास एक फ़ोटो है और उस फ़ोटो में मैं करके दिखाऊंगा आपको। एक नाइजीरियन फ़ोटो है, अफ्रीकन है शायद। ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेट इन हिंदी हमने खोल दिया है बगल में। अब यहाँ पे फुलिया देवी के नाम से हमारे पास एक एप्लीकेशन आया है। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये फुलिया देवी का नाम हमने हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा और उसको हिंदी में लिख करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए इसके फादर का नाम तो मैं डालूंगा नहीं असली, क्योंकि प्राइवेसी रीज़न के अगेंस्ट हो जाएगा। तो मैं एक फादर का एक रैंडम नाम ले लेता हूँ, जैसे कि बैजू महतो। अब मान लीजिए इसके फादर का नाम अगर बैजू महतो होता तो इस तरह से आप इंग्लिश में यहाँ लिखते और उसके बाद यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट इन हिंदी में आते और बैजू महतो को यहाँ लिखते और इधर से कॉपी करके यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर लेते। ऐसे ही इसके मदर का नाम, इसके हस्बैंड का नाम वगैरह वगैरह ये कॉपी होता और ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो करके यहाँ पे पेस्ट होती। इसी तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें होती और आप इस चीज़ को लिखते और आगे बढ़ते। मैंने कहा था हमारे पास एक नाइजीरियन फ़ोटो है, मैं उसी को करके दिखाऊंगा आपको। अब डिटेल्स में आपको कुछ नहीं लगता है। आपको एक महिला का बना रहे हैं तो उसको देखना पड़ता है कि शादी हो चुकी नहीं हो चुकी है, और उसके बाद पुरुष में तो कोई ज़्यादा है नहीं। इस तरह से आप डिटेल्स को भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग बताएगा और देखिए पीडीएफ बन गया। तो इस तरह से पीडीएफ बन जाता है। आपको धुंधला कर दिया गया है क्योंकि अगर धुंधला नहीं रहेगा तो फिर यूट्यूब ब्लॉक कर देगा इसे और फिर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। और इस तरह से इंस्टेंट सर्टिफिकेट बन जाएगा और आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अपने मतलब के हिसाब से, काम के हिसाब से कर सकते हैं। बिहार के सरकार के द्वारा ही नहीं, यूपी ई डिस्ट्रिक्ट के भी जाति निवास आय प्रमाण पत्र बनते हैं। साथ ही मूल निवास भी कहते हैं उसे, वो भी बना सकते हैं आप। इतना ही नहीं, इस पोर्टल जनता पोर्टल की मदद से आप देखिए वोटर कार्ड भी बना सकते हैं और ये कोविड वगैरह 10वीं 12वीं यूपी का भी आय निवास जाति बना सकते हैं। तो कोई परेशानी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए और यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। फीस है 199।